पहले सियासत में मोहब्बत हुआ करती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। हालांकि मानसून आ चुका है, लोगों को उम्मीद थी कि ज़रा माहौल ठंडा होगा, लेकिन जब से एक नई कंट्रोवर्सी चालू हुई है, सियासी पारा हाई है। डेवलपमेंट पर, विकास पर विवाद। आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं अरूप चटर्जी वर्सेस ढुल्लू महतो का लगातार नारा बुलंद है। कोयलांचल में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हमारी एक यही ख्वाहिश है कि हम आपको हर पक्ष सुनाएं। हमारे साथ भाजपा के महुदा मंडल के प्रमुख हैं अनिल उपाध्याय जी, प्रभारी हैं जी, और आज इनके नज़रिए से देखने की कोशिश होगी कि निरसा के एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उस पर ये क्या सोचते हैं। जोहार सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, विकास पर विवाद और काफ़ी लंबा खींचता जा रहा है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है? देखिए, विकास पर तो विवाद होना ही नहीं चाहिए जी। विकास जनपदीय काम है, विकास करना, और माननीय सांसद महोदय जो विकास का काम कर रहे हैं जी। तो इस पर किसी का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विकास जनता के लिए हो रहा है, कोई अपने लिए तो सांसद जी कर रहे हैं। जनता ने इनको प्रतिनिधि बनाया, अपना जनपदी बना के भेजा विकास के लिए, तो जिस कार्य के लिए जनता इनको भेजी है वो काम अपना ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अब वो भी जनप्रतिनिधि हैं, अब हमको समझ नहीं आता कि उनको विकास से एलर्जी क्यों है। उनको भी विकास कर रहे हैं, उनको भी जनता बना के भेजी है, उनको भी बना के भेजिए कि भाई विकास कीजिए। उनको भी विकास करना चाहिए, विकास कोई भी करे उसका स्वागत होना चाहिए। तो जब माननीय सांसद महोदय रोड का है, उसके पहले भी जब एयरपोर्ट का मामला आया था तो फर्स्ट में विवाद वही किए थे। उनका विवादास्पद बयान आया था कि हमने किया था। ये विकास के लिए विकास हम सब मिलकर विकास कर रहे हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सिर्फ विवाद करना कि हमने तो उनको करना चाहिए था, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है उतने दिनों से नहीं कर रहे हैं। और जब माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी बने कि इनका एक ही है कि हमको सिर्फ विकास करना है, तो इस पर विवाद कहाँ है। रोड बनेगा तो वहाँ की जनता को फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा, जाम का समस्या से मुक्ति मिलेगी। फिर विवाद क्यों? विवाद का काम हमको समझ नहीं आ रहा है। ये तो वही बता सकते हैं विवाद क्यों है। विकास के काम को रोकना निश्चित ही वहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात है और वहाँ की जनता के साथ धोखा है। विकास का वादा तो वो भी किए होंगे कि जब ये विकास का काम हो रहा है, माननीय सांसद महोदय करा रहे केंद्र की योजना है, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके काम रुकवाने का, एक काम करवाने के लिए लड़ रहे हैं और काम रुकवाने के लिए कर रहे हैं। तो जनता तो तय करेगी भाई विकास कौन करना चाहता है। और वो अपने साथ कुछ दगे हुए कारतूस जो लोग हैं, जिनको जनता नकार चुकी है, जो नेता लोगों को साथ लेकर के नहीं मिलता है तो उन लोगों के भी समर्थन करते हैं। वैसे लोग भी हैं जो विकास के विरोधी हैं, वो लोग भी पहुंच जाते हैं। कुछ वैसे नेता लोग जिनको जनता नकार चुकी है, और वैसे लोग सांसद जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिनको जनता सर्टिफिकेट देकर नकार चुकी है, क्या अयोग्य है। आप समझ जाइए कि कौन है। कुछ तथाकथित समाज सेवी लोग हैं, वो भी जनता के अदालत में गए थे और वो जिनको दो बार जनता नकार दिया, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं सांसद जी को। वो सर्टिफिकेट जिनका सर्टिफिकेट दो बार परीक्षा दी है, जनता नकार दिया, और जो एक बार दिए, तीन बार विधायक रहे, पहली बार जब लड़े जीते, जनता उनको सर्टिफिकेट दिया। जो जनता के प्रमाण पत्र, उस प्रमाण पत्र पर उंगली उठा रहे हैं वैसे लोग जिनका प्रमाण पत्र खुद नहीं है, जिनके पास खुद प्रमाण पत्र नहीं है, वो जनता जो प्रमाण पत्र दी है उस पर उंगली उठा रहे हैं वैसे लोग। तो सोच लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या हो, कितना विकास करेंगे। उन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह माननीय सांसद का विरोध किया जाए, और विकास से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बस इन केंद्र प्रकार माननीय सांसद ढुल्लू महतो का विरोध करना, चूँकि उन लोगों के बर्दाश्त नहीं, उन लोगों का एक प्रभुत्व था कि मेरे आगे कोई नहीं है। एक गांव का साधारण सा छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति, लड़का आज नेतृत्व कर रहा है धनबाद का। झारखंड में एक ऊर्जा उसके अंदर है
तो उन लोगों को पता नहीं हो रहा है कि ये व्यक्ति हम लोग सामने कैसे खड़ा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों का एक ईगो है, और माननीय सांसद अपने जो उन्होंने जनता से वादा किया है कि हम विकास करेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक है, अपना ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साथ ही साथ सिंदरी के एमएलए चंद्रदेव महतो जी भी थे, कि एक माननीय होने का सम्मान जो है इस पूरे जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसमें जो उनके माननीय होने का सम्मान है वो उनसे छीना जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सम्मान, अब क्या सम्मान, कैसा सम्मान चाहते हैं जी। अगर हमारा अभी काम शुरू हो रहा है, जब काम शुरू होगा तो निश्चित है कि उसका उद्घाटन भी होगा, अगर उद्घाटन के समय सम्मान नहीं मिले, अभी तो काम हो रहा है, काम हो रहे हैं तब तक आप उसको अवरुद्ध कर रहे हैं, तो कैसा सम्मान चाहते हैं तो वही बताएंगे कि भाई कैसा सम्मान चाह रहे हैं। जनता उनको सम्मान दिया है, तो एक कंपनी उनको सम्मान है, कंपनी क्या सम्मान है, कंपनी से कैसा सम्मान चाह रहे हैं वो, ये तो खुद बताएंगे कि कैसा उनको सम्मान चाहिए, किस तरह का सम्मान चाहिए। इस मामले में प्रिंस खान का एंगल आया, हमने भी बात की निरसा विधायक जी से भी एक इंटरव्यू के दौरान, तो उनका आरोप यही रहा कि सांसद जी के संबंध है प्रिंस खान से। फिर सांसद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उनके शूटर्स जो हैं वो CPIML में भी हैं। ये पूरा मामला जो है कोयलांचल में प्रिंस खान की वापसी जो हुई है एक नए एंगल से, इसको कैसे देखें? उसमें तो माननीय सांसद महोदय ने सार्वजनिक की फ़ोटो भी दिखाया कि किसका संबंध है, किसके साथ फ़ोटो है, किसका क्या है, और अभी एक जो ऑडियो का पुष्टि नहीं वो भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जांच के सांसद ने खुद, माननीय सांसद महोदय ने जांच का मांग किया है और मानहानि का मुकदमा भी किया है। तो ये सब हवाबाजी है, वो लोग बाइस होकर के और कुतर्क कर रहे हैं। जो जांच होगी, माननीय सांसद ने जांच का मांग किया, भाई जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सही है कौन गलत है। वो लोग जब नहीं पूछ सक रहे हैं तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सब कुछ उठा करके अभी नया से ऊपर छोड़े हैं कि हम लोग एयरपोर्ट के लिए, जिस एयरपोर्ट के पर लोग टीका टिप्पणी करते थे, जब माननीय सांसद महोदय ने राधिका चौक पर धरना किया था उस पर टीका टिप्पणी किए थे, तो अभी वो लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी वही उसको जो नौटंकी कहा था तो फिर वही नौटंकी वो लोग करने जा रहा है। इसका मतलब आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, हम लोग जनता के साथ, माननीय सांसद वो जनता की समस्या से हुए थे, अब आप 22 को नौटंकी करने जा रहा है। माननीय सांसद धरना के लोग कहते हैं नौटंकी हो रहा है, तमाशा हो रहा है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? वापिस सोचिए। 15 तारीख को निरसा चले और दोनों पक्ष जो हैं निरसा में जहां ये निर्माण हो रहा है वहीं पहुंचने की बात की जा रही है। वो पदयात्रा करने वाले हैं, ढुल्लू महतो जी भी पहुंचने वाले हैं समर्थकों के साथ विकास के लिए। ऐसे में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि आखिर वो दिन कैसा होने वाला है धनबाद के लिए। देखिए, भाजपा के लोग शांतिपूर्वक संविधान के तहत, कानून के तहत, जब पहले से घोषणा हुआ कि हम प्रदर्शन करेंगे तो उनको प्रदर्शन को कोई औचित्य नहीं था। ये तो एक साजिश है, एक साजिश के तहत वो लोग घोषणा कर दिया, जबकि पहले से माननीय सांसद महोदय का घोषणा है, सूचना है कि हम अपना प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश जनता के माध्यम से अपना आक्रोश पर विकास के लिए लड़ेंगे, विकास की आवाज़ उठाएंगे। और बीच में वो लोग फिर क्या कि काम एक अब आप ही सोचिए कि एक रैली हो रहा है काम चालू करवाने के लिए, एक रैली हो रहा है काम बंद करवाने के लिए। जनता को तय करने दीजिए कि कौन जनता के साथ है, कौन जनता के लिए लड़ रहा है, कौन विकास के लिए लड़ रहा है, कौन विनाश के लिए लड़ रहा है। माननीय सांसद महोदय विकास के साथ खड़े हैं, बाकी वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग तय की, जनता तय करेगी। एलिवेटेड फ्लाईओवर और ये निरसा फ्लाईओवर का जो मामला चल रहा है उस दौरान अचानक से एयरपोर्ट वाला मामला आ जाना, 15 के बाद 22, इसका क्या एंगल नज़र आ रहा है? अब जब देखा लोग मुद्दा पे घिर गए तो उन्हें कोई मामला नहीं मिला, तो अब मामला को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जनता भी यहाँ समझ रही है, मामला को डाइवर्ट करने के लिए एयरपोर्ट का मुद्दा ला दिया और कोई नहीं उन लोग पास है। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद जुड़ती हूँ आपके साथ।